खुद इस बैक्टीरिया से नहीं लड़ सकता। इसके लिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। थर्डली और मोस्ट इम्पोर्टेंटली इकोलाई है। इकोलाई डव के अंदर या तमाम जानदारों में ग्राम पॉजिटिव जो कि बेनिफिट है उसकी फॉर्म में मौजूद होती है, लेकिन इकोलाई की कुछ स्ट्रेन्स ऐसी हैं जो कि हार्मफुल हैं और वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती हैं, मार सकती हैं बर्ड को। चौथे नंबर पे सैल्मोनेला भी एक बैक्टीरिया की टाइप है, ये भी जो है वो हार्मफुल इफ़ेक्ट काज़ करता है। ये 4-5 जो हैं वो मेन हैं डव की डिज़ीज़ेज़ जो इन बैक्टीरिया से काज़ होती हैं। इनका इंशाल्लाह आपको सॉल्यूशन भी बताता हूँ। अच्छा, सब भाइयों का यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि ये डिज़ीज़ेज़ का डेड इन शेल में डिस्कस करने का क्या मतलब है? तो इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है डेड इन शेल में, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था एक आपसे रिसर्च शेयर करूँगा, आर्टिकल शेयर करूँगा, उसके अकॉर्डिंगली ये चारों बैक्टीरिया या स्पेशली प्रोटोज़ोआ या क्लेमाइडिया जब बर्ड्स के अंदर पाया जाता है, सम टाइम हमारे पास ऐसे बर्ड्स आते हैं जो देखने में बिल्कुल हेल्दी हैं, किसी किस्म का कोई सिम्पटम्स शो नहीं करते कि वो बीमार हैं। लेकिन क्या होता है जैसे ही बर्ड को हम पकड़ के कहीं पे मूव करते हैं, बर्ड स्ट्रेस में आता है या जैसे ही बर्ड को कहीं पे ट्रैवल करके जाता है, तो वो बर्ड के ऊपर बैक्टीरिया हैवी हो जाता है। जब बैक्टीरिया हैवी हो जाता है, वो अपनी ग्रोथ को तेज़ कर देता है और ये प्रोटोज़ोआ और क्लेमाइडिया जब अपनी ग्रोथ को तेज़ करते हैं, तो इनके अपनी ग्रोथ को तेज़ करने का मतलब है कि इन्होंने बर्ड के अंदर दरवाज़े खोल दिए हैं कि अब वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया अपना आप बना सकता है, कॉलोनी बना सकता है, वहाँ पे ज़िंदा रह सकता है। क्योंकि बैक्टीरिया होते हैं, इन्हें होस्ट चाहिए और होस्ट वो जानदार इन्हें मिल जाता है जहाँ पे इन्होंने अपनी कॉलोनी बनानी है, अपनी अफ़ज़ाइश नस्ल करनी है, अपने आप को बढ़ाना है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि ये तीनों चारों चीज़ें हमें एक ही बर्ड में मिल जाती हैं। फिर वही बात है कि हम उसका टेस्ट प्रॉपर नहीं करवा पाते। तो होता क्या है कि जिस बर्ड में ये चीज़ें पाई गई हैं, अल्टीमेटली ये इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरिया हैं, वो फीसिस के थ्रू या बर्ड की या ड्रॉपिंग के थ्रू केज के नीचे जाते हैं, वहाँ से दूसरे बर्ड अगर उससे दाना खाते हैं तो उनमें शिफ्ट होते हैं। या मोस्ट इम्पोर्टेंटली डव जो है, जो ड्रॉपिंग करती है अपनी नेस्ट पॉट के अंदर, वो सबसे अहम है। नेस्ट पॉट के अंदर ड्रॉपिंग गिरी अगर तो वहाँ पे बैक्टीरिया है उसके अंदर और ऑफ कोर्स होगा। तो होता क्या है कि जो एक अंडा है, अंडे के अंदर नेचुरली होता तो वो हमें तो वो बिल्कुल हवा पैक सील नज़र आता है, लेकिन उसके अंदर कुदरत ने निज़ाम रखा है कि वो ऑक्सीजन उसके अंदर जाती है, बिल्कुल बारीक-बारीक उसके अंदर मसाम होते हैं, सुराख होते हैं, जहाँ से एक बैक्टीरिया भी अंदर जा सकता है। तो ये जब कोई बैक्टीरिया अंदर चला जाता है, तो वो क्या होता है, उस तरह का एम्ब्रियो पहले 4, 5, 6 दिनों में डेथ का शिकार जाता है। अगर तो वो बड़ा स्ट्रॉन्ग हो, तो जैसे ही वो हैचिंग के पास आता है अंडा, तब आके वो डेड इन शेल हो जाता है। तो ये मेरे भाइयों सब